नमस्कार साथियों, नेचुरल मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की जो हमारी पौराणिक कथा है उसका शीर्षक है दशावतार, जो इस प्रकार है। धरती माता, जिन्हें भूदेवी भी कहा जाता है, एक बार विष्णु जी को ढूंढती हुई वैकुंठ पहुंच गई। ऐसा लग रहा था कि वे किसी बात से बहुत खिन्न थी और उनकी आंखों में आंसू थे। विष्णु जी ने उन्हें शांत करने का प्रयास करते हुए कहा, भूदेवी, आप इतनी दुखी क्यों हैं? पशु पक्षी, पेड़ पौधे और संपूर्ण मानव जाति का आप पालन पोषण करती हैं। आप में असीम धैर्य है और आप उदार हृदय वाली भी हैं। आपके ऊपर लोग चलते फिरते हैं, किंतु फिर भी आप खुशहाल रहती है और उन्हें भोजन, आश्रय और वस्त्र देती हैं। आप इतनी महान हैं भूदेवी। आपको इस तरह देखकर मुझे दुख होता है। बताइए, आप खिन्न क्यों हैं? आप परेशान क्यों हैं? भूदेवी ने सुबकते हुए कहा, भगवान, मेरा बोझ बहुत अधिक बढ़ गया है। धरती पर अब तो दुष्ट लोगों की संख्या अच्छे लोगों की तुलना में कहीं अधिक हो गई है। ये लोग लगातार झूठ बोल रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, पशुओं का वध कर रहे हैं और महिलाओं व बच्चों सहित आसपास के हर व्यक्ति को परेशान कर रहे हैं। उनके लालच का कोई अंत नहीं। स्थिति तब और बिगड़ जाती है जब कभी कभी ऐसे लोग ब्रह्मा जी या शिव जी से वरदान जो प्राप्त कर लेते हैं। यदि इसी तरह का अत्याचार चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा जब मैं और नहीं सहन कर पाऊंगी और ये धरा खत्म हो जाएगी। क्या आप मेरी सहायता करेंगे प्रभु? विष्णु जी ने मुस्कुराकर कहा, अवश्य भूदेवी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। मैं आपको वचन देता हूँ कि जब भी धरती पर पाप का बोझ बढ़ने लगेगा, मैं किसी न किसी अवतार में धरती पर जन्म लूँगा और धरती पर जो कुछ भी अच्छा है उसकी रक्षा करूँगा। प्रभु, कितने अवतार होंगे? ऐसा भूदेवी ने कहा। विष्णु जी ने कहा, 10, और वे दशावतार कहलाएंगे। मैं एक नश्वर प्राणी के रूप में जन्म लूँगा और मेरी मृत्यु भी होगी, और ऐसी कई यात्राएं में लक्ष्मी जी भी मेरी पत्नी के रूप में ही जन्म लेगी। मैं अत्याचारी राक्षसों को मारूंगा और अनेक युद्ध भी लड़ूंगा। वे कैसे अवतार होंगे प्रभु? पहला अवतार मेरा मत्स्य अवतार होगा, ऐसा विष्णु जी ने कहा। जब मैं मछली के रूप में जन्म लूंगा और जल प्रलय के जब चारों ओर जल ही जल होगा, तब धरती की रक्षा करूंगा। दूसरा जो अवतार है वो कच्छप का अवतार होगा, जिसका नाम होगा कूर्म। समुद्र मंथन के समय यह अपनी भूमिका निभाएगा। तीसरे अवतार में मैं वनेले सुअर यानी वराह का रूप लूंगा और शक्तिशाली राक्षस हिरण्याक्ष का वध करूंगा तथा उसके अत्याचारों से इस धरती को मुक्ति दिलाऊंगा। चौथा अवतार में मैं नरसिंह यानी आधा शेर और आधा मनुष्य का रूप धारण करूंगा और हिरण्यकशिपु का वध करूंगा। इसके बाद पांचवें अवतार में मैं विद्वान बोने वामन के रूप में धरती पर आऊंगा और शक्तिशाली बलि को परास्त करूंगा। भूदेवी सारी बातें बहुत ध्यान से सुन रही थी और एक एक शब्द को याद करती जा रही थी। भगवान विष्णु ने कहा, छठा अवतार परशुराम का होगा और मैं बड़े बड़े शक्तिशाली राजाओं को उनके विवेकहीन कार्यों एवं उनकी भयंकर भूलों के लिए दंडित करूंगा। सातवां अवतार में मैं राम का जन्म लूंगा और लंका के राजा रावण का वध करूंगा। आठवां अवतार मेरा कृष्ण के रूप में होगा, जब मैं दंत वस्त्र का वध करूंगा, क्रूर राजा कंस और शिशुपाल का खात्मा करूंगा तथा महाभारत के युद्ध का अभिन्न हिस्सा बनूंगा। मेरा नौवां अवतार शांति के दूत बुद्ध के रूप में होगा, जो भौतिकवादी और आध्यात्मिकता के बीच के मध्य के मार्ग के महत्व समझाएगा। अपने 10वें और अंतिम अवतार में मैं श्वेत अश्व पर कल्कि बनकर आऊँगा और धरती पर जो कुछ बुरा है उसे नष्ट करूँगा। अंत में मैं भगवान विष्णु ने भूदेवी की ओर स्नेह से देखा और कहा, आपको धरती पर पाप के बोझ को लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है देवी। जब आपको आवश्यकता होगी
तो मैं हमेशा आऊँगा और आपका बोझ हल्का करूँगा, ये मेरा वचन है देवी, ऐसा विष्णु भगवान जी ने कहा। भूदेवी नतमस्तक होकर मुस्कुराई और आवश्यकता के समय उन्हें जो सहायता मिलेगी उसके लिए आभार व्यक्त करा। ये पौराणिक कथा मैंने सुधा मूर्ति जी की पुस्तक अंडे से निकला आदमी से ली है। आज तक हमने कई पौराणिक कथाओं के बारे में सुना, हमने विष्णु जी के कई अवतारों के बारे में सुना, राम का अवतार, कृष्ण जी के अवतार, लेकिन इस पौराणिक कथा के माध्यम से हमें वास्तविक रूप से ये ज्ञान मिला है कि कैसे प्रथम अवतार से 10 अवतार विष्णु भगवान जी के रहे हैं, कैसे उन्हें क्रमशः जब जब इस धरती पर दुख बढ़ा, समस्याएं बढ़ी, तकलीफें बढ़ी, तब विष्णु भगवान जी ने अवतार लिया और अलग अलग अवतार लिए, और किस कारण से लिए, किस उद्देश्य से लिए, उसका भी प्रसंग इस पौराणिक कथा में है। तो आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। धन्यवाद।